रवि ने उस दिन की छुट्टी ले रखी थी। दफ्तर में उन दिनों काम कुछ अधिक ही रहने लगा था। वैसे काम इतना अधिक नहीं था, परंतु मंदी के मारे कंपनी में छंटनी होने का डर था। इसलिए सब लोग काम मुस्तैदी से कर रहे थे। बिना वजह छुट्टी कोई नहीं लेता था। क्या पता, छुट्टियां लेते लेते कहीं कंपनी वाले नौकरी से ही छुट्टी ना कर दे। रवि का दफ्तर घर से 20 किलोमीटर दूर था। वह बस द्वारा भूमिगत रेलवे स्टेशन पहुंचता और वहां से भूमिगत रेलगाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचता। 9 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए उसे घर से 7:30 बजे ही चल देना पड़ता था। उसे सवेरे 6 बजे उठकर दफ्तर के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। वह रोज उठकर अपने और विभा के लिए सवेरे की चाय बनाता था। फिर विभा उठकर उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार कर डब्बे में रख देती। फिर सुबह का नाश्ता बनाती और फिर रवि तैयार होकर दफ्तर चला जाता था। विभा विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रही थी। उसकी कक्षाएं सवेरे और दोपहर को ही होती थी। बीच में 12 से 2 बजे के बीच उसकी छुट्टी रहती थी। घर से विश्वविद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर थी। उन दोनों के पास एक छोटी सी कार थी, क्योंकि रवि अपने दफ्तर आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात सुविधा का इस्तेमाल करता था। इसलिए वह कार अधिकतर विभा ही चलाती थी। वह कार से ही विश्वविद्यालय जाती थी। घर की सारी खरीदारी की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। रवि तो कभी कभार ही शाम को 7 बजे के पहले आ पाता था। तब तक सब दुकानें बंद हो जाती थी। रवि को खरीदारी करने के लिए शनिवार को ही समय मिलता था। उस दिन घर की खास चीजें खरीदने के लिए वह रवि को तंग करती थी, वरना रोजमर्रा की चीजों के लिए वह रवि को कभी परेशान नहीं होने देती। रवि को पिताजी के आप्रवास संबंधी कागजात 4 महीने पहले ही मिल पाए थे। उसके लिए रवि ने काफी दौड़ धूप की थी। रवि खुश था कि कम से कम बुढ़ापे में पिताजी को भारत के डॉक्टरों या अस्पतालों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इंग्लैंड की चिकित्सा सुविधाएं सारी दुनिया में विख्यात है। यहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सब देशों के लिए एक मिसाल है। खास तौर से पिताजी को सारी सुविधाएं 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के होने के कारण मुफ्त में ही मिलेंगी। हालांकि भारत से लंदन आना आसान नहीं, परंतु 3-3 कमाऊ बेटों के होते उनके टिकट के पैसे जुटाना मुश्किल नहीं था। खास तौर पर जब रवि लंदन में अच्छी नौकरी पर था। जब विवाह का डिप्लोमा पूरा हो जाएगा, तब वो भी कमाने लगेंगी। लंदन में रवि 2 कमरों का मकान खरीद चुका था। सोचा था एक कमरा उन दोनों के और दूसरा पिताजी के रहने के काम आएगा। भविष्य में उनका परिवार बढ़ेगा, तब कोई बड़ा घर खरीद लिया जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से रवि और विभाग पिताजी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। घर की विविधता सफाई की गई। रवि ने पिताजी के कमरे में नए पर्दे लगा दिए। एक बड़ा वाला नया तौलिया भी ले आया। पिताजी हमेशा ही खूब बड़ा तौलिया इस्तेमाल करते थे। रवि अखबार नहीं खरीदता था, क्योंकि अखबार पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। किंतु पिताजी के लिए वह स्थानीय अखबार वाले की दुकान से नियमित अखबार देने के लिए कह गया। रवि जानता था कि पिताजी शायद बिना खाए रह सकते हैं, परंतु अखबार पढ़े बिना नहीं। रवि से पूछ पूछ कर विभा ने पिताजी की पसंद की सब्जियां व मिठाइयाँ तैयार कर ली थी। रवि और विभा की शादी हुए 3 साल होने को जा रहे थे। पहली बार घर का कोई आ रहा था, और वो भी पिताजी। रवि और विभा बड़े बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रवि ने एयर इंडिया वालों को 11:30 बजे फोन किया। सूचना मिली हवाई जहाज 4 बजे ही पहुंचने वाला था। रवि ने फिर 1 बजे एयर इंडिया के दफ्तर में फोन किया। इस बार एयर इंडिया वाले ने रवि की आवाज पहचान ली। वह झुंझला गया। आपके ख्याल से क्या हर 5 किलोमीटर के बाद विमान चालक मुझे बताता है कि कब हवाई जहाज पहुंचने वाला है? दिल्ली से सीधी उड़ान है। ठीक समय पर ही पहुंचने की उम्मीद है। उसकी बात सुनकर रवि चुप हो गया। विमान 4:30 बजे लंदन हवाई अड्डे पर उतर गया। रवि ने चैन की सांस ली। पिताजी को सरकारी कार्रवाई निपटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे 5:30 बजे अपना सामान लेकर बाहर आ गए। रवि पिताजी को देखकर खुशी से नाच उठा। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। विभा ने पिताजी के चरण छुए, फिर उनसे उनका एयर बैग ले लिया। रवि ने उनकी अचेटी उठा ली। शाम के 5:45 बजे वे घर की ओर रवाना हो गए। उस समय सभी दफ्तरों और दुकानों के बंद होने का समय हो गया था। अंत सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए। पिताजी सोना चाहते थे। सफर करने के कारण रात को सो नहीं पाए थे।
दिल्ली में तो उस समय 2 बजे होंगे, इसलिए उन्हें नींद आ रही थी। विभा रसोई में फुलके बनाने लगी। रवि ने पिताजी के थैले से चीजें निकाली। पिताजी मिठाई लाए थे। रवि ने मिठाई फ्रिज में रख दी। विभा सब्जियां गर्म कर रही थी और साथ ही फुलके भी बना रही थी। हर रोज तो जब फुलके बनाती थी तो रवि माइक्रोवेव में सब्जियां गर्म कर दिया करता था, परंतु उस दिन रवि पिताजी के पास ही बैठा था। विभा ने खाने की मेज सजा दी। रवि और पिताजी खाना खाने आ गए। पिताजी ने बस एक ही फुल्का खाया। उनको भूख से अधिक नींद सता रही थी। खाने के पश्चात पिताजी सोने चले गए। रवि बैठक में टीवी चलाकर बैठ गया। युवा ने रवि को बुलाया। जरा मेरी मदद कर दो। अकेले में क्या क्या काम करूंगी। युवा ने सोचा कि आज रवि को क्या हो गया है। उसे दिखता नहीं कि रसोई का इतना सारा काम निपटाना है। बाकी बच्ची सब्जियों को फ्रिज में रखना है। खाने की मेज की सफाई करनी है। हमेशा तो जब विभा बर्तन मांजती थी, तभी रवि रसोई संवारने के लिए ऊपर के सारे काम समेट दिया करता था। रवि कुछ सकुचता हुआ रसोई में आया और कुछ देर बाद ही बिना कुछ खास मदद किए बैठक में चला गया। विभा को रसोई का काम सारा निपटाते निपटाते 10:30 बज गए। वह बहुत थक गई थी, अंत सोने चली गई। सवेरे अलार्म बजते ही रवि उठ बैठ गया और उसने विभा को उठा दिया। कुछ देर और सोने दीजिए, अभी आपने चाय कहाँ बनाई है। विभा बोली, चाय तुम्हें बनाओ। पिताजी के सामने अगर मैं चाय बनाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे। पिताजी तो पहले ही उठ गए थे। उनको लंदन के समय के अनुसार व्यवस्थित होने के कुछ दिनों तो लगेंगे ही। सवेरे की चाय तीनों ने साथ ही पी। रवि चाय पीकर तैयार होने चला गया। विभा दरवाजे के बाहर से सवेरे ताजा अखबार ले आई। पिताजी अखबार पढ़ने लगे। पता नहीं पिताजी कब और क्या नाश्ता करेंगे। उसने खुद पिताजी से पूछ लिया, नाश्ता कब करेंगे पिताजी। 9 बजे कर लूंगा, पर अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जल्दी कर लूंगा, पिताजी ने कहा। तब तक रवि तैयार होकर आ गया। उसने तो वही हमेशा की तरह नाश्ता किया। टोस्ट और दूध में बिस्कुट खाए। विवाह पिताजी ऐसा नाश्ता नहीं करेंगे, उनको तो सब्जी के साथ पराठा खाने की आदत है और एक प्याला दूध। तुम कोई सब्जी बना लेना थोड़ी सी दोपहर को खाने में। कल शाम वाली सब्जियां नहीं चलेंगी, दाल और सब्जी बना लेना। रवि बोला। दफ्तर जाते जाते पिताजी की रुचि और सुविधा संबंधी और भी कई बातें रवि विवेक को बता गया था। विवेक को 10 बजे विश्वविद्यालय जाना था, परंतु पिताजी का नाश्ता और भोजन तैयार करने की वजह से वो पढ़ने न जा सकी। उसने 2 पराठे बनाए और आलू उबाल कर सूखी सब्जी बना दी। वो सोचने लगी, पता नहीं भारत में लोग नाश्ते में पराठा और सब्जी कैसे खा लेते हैं। यदि मुझसे नाश्ते में पराठा सब्जी खाने के लिए कोई कहे तो मैं उसे एक से सजा ही समझूंगी। विभा बेटी, मैं जरा नमक कम खाता हूँ और मिर्चें ज्यादा, पिताजी ने प्यार से कहा। बाप बेटी की रुचि में कितना फर्क है। रवि को मिर्चें कम और नमक ज्यादा चाहिए। विभा ने सोचा, कम नमक मिर्ची की सब्जियां बनाऊंगी, जिसको ज्यादा नमक मिर्च चाहिए वह ऊपर से डाल लेगा। नाश्ते के बाद विभा ने दोपहर के लिए दाल और सब्जी बना ली। ये सब करते करते 11 बज गए थे। विभा ने सोचा, पिताजी को 1 बजे खाना खिलाकर 2 बजे विश्वविद्यालय चली जाऊंगी। 11:30 बजे उसने फुलके बनाकर खाने की मेज पर खाना लगा दिया। पिताजी ने रोटी जैसे ही खाई, उनके चेहरे के कुछ हाव भाव बदल गए। शायद तुमने सवेरे का गूंदा आटा बाहर छोड़ दिया होगा, इसलिए कुछ महक सी आ रही है, पिताजी बोले। विभा अपने को अपराधी सी महसूस करने लगी। उसको तो रोटियों में कोई महक नहीं आई। कुछ घंटों के पहले ही तो आटा गूंदा था। खैर, आगे से सावधानी बरतूंगी, विभा ने सोचा। खाना खाते खाते 12:15 बज गए। बर्तन मांजने और रसोई साफ करने का समय नहीं था। विभा सब काम छोड़कर विश्वविद्यालय चली गई। विश्वविद्यालय से घर आते आते 4:30 बज गए। पिताजी उस समय भी सो ही रहे थे। जब उठेंगी तो चाय बनाऊंगी, यह सोचकर वह रसोई संवारने लगी। पिताजी 5:30 बजे सोकर उठे। वे हिंदुस्तानी ढंग की चाय पीते थे, इसलिए दूध और चाय पत्ती उबाल कर चाय बनाई। फल काट दिया और पिताजी की लाई मिठाई तस्तूरी में रख दी। चाय के बर्तन धोते धोते 6:30 बज गए। वह बैठक में आ गई और पिताजी के साथ टीवी देखने लगी। 7 बजे तक रवि भी आ गया। रवि के लिए चाय बनाऊंगी, विवाह पिताजी ने पूछा। विवाह हमेशा की तरह सोच रही थी कि रवि दफ्तर से आकर खाना ही खाना चाहेगा, परंतु दिल्ली में लोग घर में 9 बजे से पहले खाना कहाँ खाते हैं। चाय बना दो, विवाह खाने के लिए भी कुछ ले आना। खाना तो 9 बजे के बाद ही खाएंगे, रवि ने कहा। विवाह कुछ ही देर में रवि के लिए चाय बना लाई। रवि चाय पीने लगा। शाम को क्या सब्जियां बना रही हो विवाह, रवि ने पूछा।
सब्जियाँ क्या बनाऊँगी? कल की तीनों सब्जियाँ और छोले जो कि त्यों भरे हैं रखे हैं। सवेरे की सब्जी और दाल रखी है, वही खा लेंगे, विभा ने कहा। रवि ने विभा को इशारा करते हुए कुछ इस तरह देखा, जैसे आँखों की आँखों में उसको छिड़क रहा हो। बासी सब्जियाँ खिलाऊँगी पिताजी को। रवि रुखाई से बोला, मैं तो आज कुछ सब्जी खरीद कर नहीं लाई। चलिए बाजार से ले आते हैं। विमल जी की दुकान तो खुली ही होगी। इस बहाने पिताजी भी बाहर घूम आएँगे, विभा ने कहा। रवि ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। वह अपनी चाय का प्याला वहीं छोड़कर शयनकक्ष में चला गया। दिव्या को यह बहुत अटपटा लगा। सोचा, क्या हो गया है रवि को? घर में नौकर रख लिया है क्या, जो कल से साहब की तरह व्यवहार कर रहे हैं? कुछ देर बाद तीनों विमल बाबू की दुकान पर पहुंच गए। रवि की जिद थी कि खूब सारी सब्जियां और फल खरीद लिया जाए। पिताजी का पिताजी जरा कुछ दूरी पर देसी घी के डब्बे की कीमत देखकर उसकी कीमत रुपए में समझने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सारी सब्जियों का क्या होगा? कहाँ रखूंगी इनको? फ्रिज में? विभा ने शिकायत के लहजे में कहा। जब तक यहाँ पिताजी हैं तब तक घर में बासी सब्जियां नहीं चलेंगी। मुझे तुम्हारे पियर का पता नहीं, परंतु हमारे यहाँ बासी सब्जियां नहीं खाई जाती। रवि दबी आवाज में यह सब कह गया। विभा को रवि के ये शब्द कड़वे लगे। मेरे पियर वालों का अपमान करके क्या मिल गया है तुम्हें? विभा ने कहा। घर आते ही रवि ने विभा को ताजी सब्जियां बनाने के लिए कहा। पिताजी ने जिद की कि नहीं, सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है, जबकि दोपहर की सब्जियां बची हैं। विभा की जान में जान आई। अगर सब्जियां बनाने लग जाती तो खाना खाते खाते रात के 11 बज जाते। पिताजी रसोई में ही बैठ गए। रवि भी वहां खड़ा रहा। वो कभी भी विवाह के काम में हाथ बटाता था और कभी पिताजी से बात कर लेता। खाना 9 बजे ही निपट गया। रवि और पिताजी टीवी देखने लगे। विभा रसोई का काम सवेरे पर छोड़ अपने अध्ययन कक्ष में चली गई। पढ़ते लिखते रात के 12 बज गए। बीच बीच में रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज आती रही। शायद रवि चाय या दूध तैयार कर रहा होगा अपने और पिताजी के लिए। विभा इतना थक गई थी कि उसकी हिम्मत बेड में जाकर टीवी देखने की भी नहीं थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उसे धर दबोचा। अलार्म की पहली घंटी बजते ही उठ गई विभा। रसोई में चाय बनाने पहुंची। पिताजी को वहां देखकर चौंक गई। पिताजी ने रसोई को पूरी तरह से संवार दिया था। बिजली की केतली में पानी उबल रहा था। मेज पर 3 चाय के प्याले रखे थे। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? विभा ने कहा। अब मेरी सफर की थकान उतर गई है। मैं यहाँ यही निश्चय करके आया था कि सारा दिन टीवी देखकर अपना समय नहीं बिताऊंगा, बल्कि अपने को किसी न किसी उपयोग काम में व्यस्त रखूंगा। तुम अपना ध्यान डिप्लोमा अच्छी तरह से पूरा करने में लगाओ। घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, पिताजी बोले। पिताजी की बात सुनकर विभा की आंखें नम हो गई। पिताजी ने रवि को आवाज दी। रवि आंखें मलता हुआ आया। विभा ने सोचा, रवि उनको मेहमान की तरह रखने की सोच रहा था। पिताजी क्या कभी मेहमान हो सकते हैं? उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।